हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएमए धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो कैसे हो आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। तो आज इस वन शॉट सीरीज में हम लेकर आए हैं कैश बुक। जी हाँ, कैश बुक जो कि सब्सिडरी बुक के अंदर आता है और अकाउंटेंसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, 11th अकाउंटेंसी। तो इसमें हम बात करेंगे कैश बुक के टाइप्स और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे हर टाइप के क्वेश्चंस को भी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश बुक क्या होती है? तो कैश बुक को समझने से पहले सबसे पहले अगर हम सब्सिडरी बुक को समझें तो सब्सिडरी बुक्स क्यों ज़रूरी है। अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, ठीक है, जैसे कि तुम्हारे पास 5-6 सब्जेक्ट्स हैं और सारे के सारे सब्जेक्ट्स को तुम एक ही जगह लिखोगे तो तुमको क्या होगा कि जब तुमसे कहा जाएगा कि बताओ मैंने अकाउंट्स में क्या पढ़ाया था, तो आपको दिक्कत आएगी ढूंढने में। उस डेट को, फला डेट को मैंने क्या पढ़ाया था, तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप क्या करते हो, आप अलग अलग सब्जेक्ट्स को की अलग अलग कॉपीज मेंटेन करते हो। वैसे ही अगर अकाउंट्स में कहा जाए कि आपको परचेज, सेल्स, कैश ट्रांजेक्शंस, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न सब एक जगह रखने हो और बाद में कहा जाए कि बताओ टोटल परचेज कितना है या टोटल क्रेडिट परचेज कितना है, क्रेडिट सेल्स कितना है, टोटल कैश कितना है, तो बहुत दिक्कत होगी हमको चीज़ों को ढूंढने में। इन सारी समस्याओं का समाधान है, आप चाहें तो सब्सिडरी बुक्स रख सकते हैं। जो बड़े बिजनेस होते हैं उनके पास हजारों ट्रांजेक्शन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर एक सेपरेट ट्रांजेक्शन को या जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, मेजर ट्रांजेक्शन है, उनके लिए एक सेपरेट बुक्स मेंटेन कर लेते हैं और उसी को हम सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। जैसे कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो उनको कैश में रख दिया जाए, जितना भी हमारा सेल है, परचेज है, परचेज को परचेज बुक में रख लिया जाए, सेल्स को सेल्स बुक में रख लिया जाए, परचेज रिटर्न को परचेज रिटर्न मेंटेन कर ली जाए। तो इससे क्या होगा, हमारा काम भी बढ़ जाएगा और जो ज़्यादा ट्रांजेक्शन होने की वजह से अलग अलग लोग अपना अपना काम एक्सपर्ट तरीके से कर पाएंगे। और ट्रांजेक्शन सेपरेट रहेंगे तो कभी भी कोई भी रिकॉर्ड अगर हमको मांगा जाएगा तो ईजिली हम लोग वहाँ से दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों की वजह से, ये सारी रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो बड़े बिजनेसेस होते हैं वो अपने काम को या अपने बुक्स को अलग अलग पार्ट में बांटते हैं, जिसको हम सब्सिडरी बुक्स कहते हैं। तो सबसे पहले सब्सिडरी बुक्स में कौन कौन सी बुक्स मेंटेन की जाती हैं, तो इसकी मैं बात करूं तो सबसे हमारा प्रिंसिपल बुक है कैश बुक। कैश बुक जिसमें सारे के सारे ऑल कैश ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो या कैश से रिलेटेड हो। इसके अलावा हमने जो कुछ भी खरीदा है, यानी कौन सी, खासकर क्रेडिट, क्योंकि देखिए क्रेडिट परचेज ही परचेज बुक में आएगा। कैश परचेज तो कहाँ आ चुका होगा, कैश बुक में। इसके अलावा जितना भी क्रेडिट सेल होगा उसे हम कहाँ नोट कर लेंगे, क्रेडिट सेल को सेल्स बुक में। इसके अलावा अगर परचेज किया है क्रेडिट तो सीधी सी बात है कुछ गुड्स रिटर्न भी हुआ होगा तो उसको हम परचेज रिटर्न बुक या रिटर्न आउटवर्ड बुक्स में रिकॉर्ड कर लेंगे। ऐसे ही सेल्स किया है क्रेडिट तो कुछ ना कुछ गुड्स रिटर्न भी आएगा, तो कुछ ना कुछ जो गुड्स रिटर्न आएगा उसको हम सेल्स रिटर्न बुक में मेंटेन करेंगे। और जो भी चीजें बच जाएंगी नॉन कैश ट्रांजेक्शन और जो कैश बुक में नहीं या सेल्स बुक और परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उनको हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड कर लेंगे, लाइक एडजस्टमेंट एंट्री, नॉन कैश आइटम लाइक डेप्रिसिएशन एंड वो सारी चीजें जो बच गई हैं इन चीजों में रिकॉर्ड नहीं हुई हैं। इसके अलावा दो चीजें और भी होती हैं, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, बट वो सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं, अब वही चीज कि भाई सब्सिडरी बुक्स को मेंटेन करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले तो देख सकते हो आप, काम बढ़ जाएगा, डिवीजन ऑफ वर्क। एक काम में एक बंदा एक्सपर्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे आपके घर में बहुत सारे मेंबर होंगे, क्या सारे लोग फटाफट फटाफट कैश काउंट कर पाते हैं? नहीं, कुछ लोग होंगे, मम्मी पापा या पापा आपके खासकर खटाखट कैश काउंट कर लेते होंगे। लेकिन कुछ और किसी काम में, जैसे अगर पापा से कहा जाए कि पापा जरा गेम खेल के दिखाओ पबजी, तो शायद उनको नहीं आएगा, वो आप बेहतर कर लेते हो। सब अपने काम में एक्सपर्ट होते हैं, दैट्स वाई डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। पबजी खेलने के लिए मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा खेलते हैं पबजी वगैरह या इस तरीके के गेम तो मत खेला करो, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई कर लो, एग्जाम्स आने वाले हैं। इसके अलावा इंक्रीज इन द इफिशियंसी, जो बंदा जिस काम में एक्सपर्ट होगा उसे वो काम दिया जाएगा, तो इफिशियंसी बढ़ जाएगी। इजीनेस इन पोस्टिंग, पोस्टिंग जो हमने लेजर हमने जो बनाया था, जिसका मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा या फिर आई बटन पे प्रेस करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपको जो काम दिया गया है आप वो काम अच्छे से करोगे और अगर उसमें कुछ गलती हुई तो आपकी जिम्मेदारी होगी, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अलावा इजीनेस इन चेकिंग, चेकिंग में भी आसान होगा। अगर सेल्स से रिलेटेड कोई डेटा गड़बड़ है तो सेल्स बुक उठाएंगे, सारी बुक्स थोड़ी ना उठाना है। कैश से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो कैश बुक उठाएंगे, सारी बुक्स को थोड़ी चेक करना है। इसके अलावा प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड, फ्रॉड से भी कहीं ना कहीं बचा जाएगा। हर एक ट्रांजेक्शन को जब एक ही बंदा रिकॉर्ड करेगा तो उसका पूरा ध्यान उस काम पे रहेगा, तो कहीं ना कहीं फ्रॉड होने के कम चांस रहेंगे। फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, आपको कैश से रिलेटेड कैश बुक में सारी जगह इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको देखना है कि टोटल क्रेडिट सेल कितना किया है तो सेल्स बुक उठा लो, अगर क्रेडिट परचेज ढूंढना है तो परचेज बुक उठा लो। तो ये सारे फायदे आपको यहाँ पर
सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करने के मिलेंगे। अब बात करते हैं हम जिस चैप्टर की, तो वो हमारा चैप्टर है कैश बुक। ये हम पार्ट 1 में कैश बुक और पार्ट 2 में जो होता है वो अदर सब्सिडरी बुक से डिस्कस करते हैं। तो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक जस्ट लाइक कैश अकाउंट। अगर आपने लेजर में कैश अकाउंट बनाया था तो डिक्टो वैसा का वैसा ही है, बट कैश बुक थोड़ा और उससे ऊपर लेवल पर आ जाता है। हमने लेजर्स में हर एक चीज के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बनाए थे, जैसे कैश का अलग अकाउंट बनाया था, बैंक का अलग अकाउंट बनाया था, डिस्काउंट का अलग अलग अकाउंट बनाया था। बट कैश बुक इतना यहाँ पर इन तीनों चीजों को आपस में समेट लेता है, इसीलिए कैश बुक जो है ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कैश अकाउंट से। तो कैश बुक इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड्स ऑल कैश रिसिट एंड ऑल कैश पेमेंट। ठीक है, जितनी भी रिसिट्स एंड पेमेंट है कैश की वो सारी की सारी रिकॉर्ड करेगी एट वन प्लेस। ठीक है, इट सर्व्स द पर्पस ऑफ द बोथ जर्नल एंड लेजर फॉर द कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अगर आप कैश बुक मेंटेन करते हो तो आपको जर्नल तो करना ही नहीं है, एज वेल एज कैश अकाउंट भी नहीं बनाना पड़ेगा, तो आपको दोनों का फायदा मिलेगा। यहाँ पर फीचर्स क्या है? ऑल कैश ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड हियर। जितने भी कैश ट्रांजेक्शंस होंगे उनको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हो। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, यानी डेट वाइज रिकॉर्ड हो जाएगा। इट हैज टू साइड्स, डेबिट रेसिट साइड होगी एंड क्रेडिट पेमेंट साइड होगी। इट्स अ रियल अकाउंट। आपको ये भी याद रखना है कि कैश बुक बिल्कुल रियल अकाउंट की तरह ही है, एक रियल अकाउंट है। तो भाई सीधी सी बात है, डेबिट व्हाट्स कम्स इन, याद होगा आपको, जो डेबिट में क्या आएगा, जो कुछ आया, एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट, जो भी हमारे पास से जाएगा वो क्रेडिट साइड हम रिकॉर्ड कर लेंगे। इट एक्ट्स एज बोथ जर्नल एंड लेजर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जर्नल एंड लेजर दोनों का काम करेगा। द बैलेंस ऑफ कैश बुक ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस और नील। कैश इज अ रियल अकाउंट, मैंने थोड़ी देर पहले ही लिखा है, ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट जीरो हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए या तो इसका बैलेंस डेबिट होगा, ऑल डेबिट बैलेंस आर एसेट्स, या नील होगा, बट कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा, खासकर कैश कॉलम का, कैश कॉलम का बैलेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो टोटल 4 टाइप की कैश बुक्स यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सिंगल कॉलम, या इसको सिंगल कॉलम को सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। कौन सी कैश बुक कहते हैं? सिंपल कैश बुक कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है कैश का। अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कैश में लिखा रहता है ना, हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बोलेंगे कि हम पेटीएम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हमारे पास डिजिटल पेमेंट नहीं, ओनली हार्ड कैश दो भाई। ठीक है, तो ठीक है, उनके लिए कौन सी कैश बुक होगी? सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें एक ही कॉलम होता है कैश का। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो बोलेंगे ओनली हम चेक या बैंकिंग मोड से एक्सेप्ट करते हैं, तो उनके पास कैश कॉलम नहीं होगा, उसमें हम बैंक कॉलम से काम चलाएंगे, बट कॉलम एक ही होगा अमाउंट का, दैट इज कैश या बैंक कॉलम। दूसरा डबल कॉलम कैश बुक होता है, जिसमें 2 कॉलम होते हैं, एक तो भाई कैश का कॉलम हो जाएगा और दूसरा एक बैंक का कॉलम हो जाएगा। भाई जो हाइब्रिड मोड पे बिजनेस करते हैं, भाई कैश भी एक्सेप्ट करते हैं और कैश में भी वेलकम है तुम्हारा, और अगर आप पेटीएम करते हो तो ये रहा बारकोड, स्कैन करिए, पेमेंट कर दीजिए। 3 कॉलम कैश बुक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें 3 कॉलम्स होते हैं, एक तो कैश हो गया, एक बैंक हो गया, साथ ही साथ डिस्काउंट का भी कॉलम होता है। भाई आप कैश रिसीव करते हो तो आपने देखा होगा डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव, तो वो डिस्काउंट का कॉलम भी होता है, बट एज पर द सीबीएसई सिलेबस ये हमारे सिलेबस में नहीं है। दूसरा पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक भाई अगर हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स को, छोटे छोटे अमाउंट को, 5, 10, 20, 50, 100 रुपए के ट्रांजेक्शन्स को भी मेन कैश बुक में लिखेंगे तो कैश बुक अननेसेसरी स्पेस कंज्यूम करेगा। तो ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन, उससे बचने के लिए हम छोटे छोटे ट्रांजेक्शन के लिए हम एक अलग बुक रख लेते हैं जिसका नाम होता है पैटी कैश बुक, जिसे हिंदी में बोलते हैं खुदरा रोकड़ भाई। छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को लिखने के लिए इसके 2 टाइप होते हैं, सिंपल पैटी कैश बुक और कॉलमनर पैटी कैश बुक या मल्टी कॉलम पैटी कैश बुक। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये भी कैश बुक का हिस्सा होता है, हमारे कैश बुक के स्पेस को बचाने के लिए अलग से मेंटेन कर ली जाती है, और इसको जो मेंटेन करता है उसे पैटी कैशियर कहते हैं। ठीक है, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे, इसका भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अब 1 बाय 1 हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले सिंगल कॉलम कैश बुक देखेंगे। इट इज ओनली 1 कॉलम, यहाँ पे देख सकते हो, इट इज ओनली 1 कॉलम, 1 ईच साइड, एंड द कैश कॉलम ऑल कैश रिसिट्स, जितनी भी रिसिट होंगी उन रिसिट्स को हम यहाँ पर नोट करेंगे। ठीक है, और जितने भी पेमेंट्स होंगे उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर LF आएगा, लेजर फोलियो, सॉरी गलती से ये पोस्ट हो गया, लेजर फोलियो, क्योंकि जर्नल का तो जरूरत ही नहीं होता है। तो लेजर फोलियो यहाँ पर मेंशन करेंगे, अगर लेजर जिस जगह पर लेजर बनना होगा। क्लासिफिकेशन अकाउंट तो बरोबर बनेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाना था आपको लेजर बनाने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आप बनाना चाहो तो, अदरवाइज जो कैश बुक का बैलेंस होता है वही कैश अकाउंट का बैलेंस होगा, तो बनाना चाहो तो बना सकते हो। डेबिट साइड एंड कैश पेमेंट ऑन द क्रेडिट साइड, ये हमने देख लिया। अब इसका एक हम सबसे पहले क्वेश्चन देखने वाले हैं यहाँ पर। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। देखिए कैश बुक एक बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है। अकाउंट्स में अगर आप बात करें तो इसका वेटेज एज पर द स्कूल पे डिपेंड करेगा, अदरवाइज 4 to 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन श्योर आपका आना ही आना है, ये मान के चलिए।
तो इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द मैसेज मुखर्जी ब्रदर्स सिंगल कॉलम कैश बुक में आपको लिखना है। सबसे पहला ट्रांजेक्शन है अप्रैल 1 का, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड। देखिए कैश का बैलेंस ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि कैश अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो बैलेंस यहां पर मेंशन किया है उसको हम लोग यहां पर नोट करते हैं। टू बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है? 50,000। डेट कौन सा है? अप्रैल 1। ये हमने बैलेंस यहां पर मेंशन कर लिया है। दूसरा क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। 22,000 का कैश हमने परचेज किया, तो कैश जाएगा या आएगा? आने वाला कैश डेबिट साइड, कैश बुक का सिंपल सा रूल है। आएगा तो पैसा, जितना भी पैसा रिसिट हो रही है, जो भी हमारी रिसिट्स है वो इस साइड आएंगी और पेमेंट्स इस साइड आएंगी। बिल्कुल कैश बुक कैश अकाउंट की तरह होती है। अगर आपने पढ़ लिया, जो भी पैसा इन हो रहा है वो इस साइड और जो भी पैसा आउट हो रहा है वो इस साइड, यानी आउट क्रेडिट साइड आएगा, इन डेबिट साइड आएगा। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कैश बुक इज अ रियल अकाउंट, कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट, ठीक है। तो जैसे हमने गुड्स परचेज किया, जैसे ही हमने गुड्स परचेज किया, आपने क्या मेंशन करना है? एक सेकेंड, ये रहा। तो परचेज गुड्स फॉर कैश 22,000 में हमने गुड्स परचेज किया बाय परचेज 22,000। डेट कौन सा था? डेट था आपका 3 अप्रैल, अप्रैल 3। नेक्स्ट अप्रैल 7 परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स अगेन सिर्फ परचेज गुड्स लिखा है तो इसको भी हम कैश ही मानेंगे जब तक कि किसी पार्टी का नाम ना लिखा हो। इसको भी परचेज मानेंगे 7 और अमाउंटेड 15,000। अप्रैल 7। नेक्स्ट 10th अप्रैल परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी। अगर किसी पर्सन से गुड्स खरीदा जा रहा है, पर्सन का नाम है, या दैट मींस वो क्या है? क्रेडिट परचेज है और ये परचेज बुक में आएगा, कैश बुक में नहीं आएगा, तो इसको फिलहाल में रिकॉर्ड नहीं करना है। परचेज गुड्स फ्रॉम गोपी फॉर कैश, यहां पर ध्यान से देखिए, आप फॉर कैश बोला है। गोपी से गुड्स खरीदा है कैश में 10,000 रुपीज, तो इसको मेंशन करेंगे। कौन सी डेट है? 13th अप्रैल बाय परचेज। अब यहां पर गोपी मत लिख देना गलती से भी आप, ठीक है। कितना? 10,000 का गुड्स परचेज किया है गोपी से, कैश में परचेज किया है हमने, ठीक है। ये नहीं आएगा। सोल्ड गुड्स 20,000 का गुड्स सोल्ड किया है हमने 15th अप्रैल को, ठीक है, टू सेल्स। पैसा आएगा सेल्स की वजह से 30,000, सॉरी 20,000। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सोल्ड गुड्स टू विश्वकर्मा। अब यहां पर अगेन विश्वकर्मा को गुड्स बेचा है, लेकिन ये नहीं बोला कि कैश एंड क्रेडिट, तो हम क्रेडिट ट्रीट करेंगे, तो ये भी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कैसा है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। दूसरा सोल्ड गुड्स टू रघुनंदन फॉर कैश। अगेन हमने गुड्स कैश में सेल किया 18,000 20th अप्रैल को, तो 20th अप्रैल को जो हमने गुड्स सेल किया है उसको भी टू सेल्स अकाउंट 18,000। क्यों हमने इसको मेंशन किया? क्योंकि यहां पर बोला गया है स्पेशली कि हमने ये गुड्स रघुनंदन को कैश में सेल किया। रिसीव्ड कमीशन 5,000 का कमीशन 25th अप्रैल को हमको मिल रहा है, टू कमीशन पैसा आएगा 5,000। नेक्स्ट हम रिसीव्ड कमीशन के बाद पेड रेंट 10,000 रुपीज 30th अप्रैल को हमने बाय रेंट। कितना अमाउंट है? 10,000 ये हमने यहां पर मेंशन कर दिया। बस इतना सा आपको सिंपल कैश बुक खत्म होता है यहीं पर, ठीक है। सर ये कॉलम का क्या यूज है? एलएफ लेजर फोलियो, ठीक है। जहां जहां पे भी लेजर फोलियो लिखा हुआ है मैं इसको चेंज कर देता हूं, ठीक है, बिकॉज ये आपके कॉन्सेप्ट्स को गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो ये आपकी सिंपल। अब आपको बैलेंसिंग कैसे करनी है? जैसे आपने लेजर में बैलेंसिंग की है, नहीं की है तो ध्यान से देखिए, टोटल करिए, कितना हो गया? 70, लगभग 90 और 93।
93,000 आपका डेबिट, 93,000 आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना होगा? 10 10 20 और 20 10 30 50 57, 57,000 आपका हो गया क्रेडिट साइड का टोटल। कितना हो जाएगा? ये 6 और ये कितना हो जाएगा? 3। 36,000 का आपका जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस को आप यहां पर मेंशन करेंगे बाय बैलेंस सीडी। इसको कहते हैं बैलेंसिंग, जैसे लेजर को बैलेंस किया था 36,000 और ये लास्ट डेट को बैलेंस होता है। बस ये 30th को हो गया। अब ये बैलेंस फर्स्ट मे को यहां पर टू बैलेंस बीडी होकर यहां पर आ जाएगा और यहां से मे के ट्रांजेक्शन्स कंटिन्यू हो जाएंगे। तो आपने देखा कि कैश बुक में ट्रांजेक्शन क्रोनोलॉजिकल बेसिस पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, डेट वाइज एंड टाइम वाइज जो भी है, जो ट्रांजेक्शन पहले होगा वैसे वैसे आगे चलेंगे। ये सिंपल कॉलम कैश बुक थी, या सिंपल कैश बुक जिसे सिंगल कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अब हम बात करेंगे टू कॉलम कैश बुक की। टू कॉलम कैश बुक में वैसे 2-3 टाइप की कैश बुक होती है, जैसे कैश एंड बैंक कॉलम होता है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम होता है, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम होता है, ठीक है। बट एक्चुअली जो सिलेबस में है वो है आपके पास 2 कॉलम, कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम। तो ये 2 कॉलम की बात की जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे कॉलम्स वही है, वही बस यहाँ पर कैश के साथ साथ एक बैंक कॉलम और बढ़ जाएगा, कैश के साथ साथ बैंक कॉलम और बढ़ जाएगा। इट हैज 2 कॉलम ऑन ईच साइड, कैश एंड बैंक। इट रिकॉर्ड्स बोथ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। जो आजकल ऐसे बिजनेसमैन है जो कैश में भी ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करते हैं और बैंक के थ्रू यानी चेक से इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ ट्रांजेक्शन्स भी एक्सेप्ट करते हैं, उनके लिए ये जरूरी होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक चीज और इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूँ, कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे वो होगा कॉन्ट्रा एंट्री का। तो आपको कॉन्ट्रा एंट्री समझ लेनी है। तो कॉन्ट्रा एंट्री की मैं बात करूं तो कॉन्ट्रा एंट्री क्या होगी? जहां पर एक कैश डिपॉजिट की एंट्री होगी, तो कैश डिपॉजिट में एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, और कैश विड्रॉ की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। ये 2 एंट्रीज आपको ध्यान रखनी है। कैश डेबिट हो रहा है ड्यू टू बैंक और बैंक क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू कैश। तो जब आप इसको पोस्ट करेंगे तो आप देखोगे कि सेम डेट का ट्रांजेक्शन दोनों साइड रिफ्लेक्ट होगा। कैश आ रहा है तो डेबिट साइड आएगा बट ड्यू टू बैंक, बट बैंक क्रेडिट भी हो रहा है, बैंक से पैसा जा रहा है ड्यू टू कैश। तो ये दोनों तरफ आपकी एंट्री होती है, इसी को हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इस एंट्री को ध्यान से करना है। तो जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री पास करोगे, तो जैसे अगर आपने देखा डिपॉजिट की एंट्री जब आप करोगे तो डिपॉजिट की एंट्री कैसे दिखेगी? इस साइड आएगा टू कैश और अमाउंट जाएगा बैंक कॉलम में, ठीक है। जैसे सपोज आपने 5,000 रुपीज जमा किया और यहां पर आपको सी मेंशन कर देना है, और यहां पर जब आप सेम, जैसे सपोज करिए ये 10 अप्रैल का ट्रांजेक्शन है और 10 अप्रैल को ही आप इधर एंट्री करोगे, बट इधर क्या आएगा? जब आपने कैश डिपॉजिट किया है तो बैंक अकाउंट क्या हो रहा होगा? डेबिट, और कैश क्या हो रहा होगा? क्रेडिट। कैश क्रेडिट हो रहा है किस चीज की वजह से? बैंक की वजह से। यहां पे सी मेंशन करना है और बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश कॉलम में जाएगा, अपोजिट एंट्री होगी। बस आपको ये याद रखना है। अगर मैं डिपॉजिट की जगह अगर मैं विड्रॉ करता तो अपोजिट एंट्री हो जाएगी। यहां पर आ जाएगा टू बैंक, जब कैश अकाउंट डेबिट ड्यू टू बैंक, सपोज आपने 2,000 रुपए निकाले, यहां पर सी लिख दोगे और यहां पर भी सेम डेट को आप लिखोगे बाय कैश। कैश लिखना है तो अपोजिट अकाउंट में एंट्री जाएगी 2,000, ये बैंक से पैसा निकला, डेट सेम ही होगी, सपोज करिए 15 अप्रैल डेट था, ठीक है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि कॉन्ट्रा एंट्री में अपोजिट जो वर्ड आप यहां पे लिख रहे हो उसके अपोजिट कॉलम में आपको लिखना है। और एंट्री आपको अगर आती है कैश बुक में तो ये एंट्री अगर आप कर लेते हैं तो आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा आपका, ठीक है। आपको बस ये टारगेट करना है आपको। चलिए आइए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, राइट अप द कैश बुक ऑन दी बुक ऑफ दी भानु प्रताप विद कैश एंड बैंक कॉलम फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है। सबसे पहले मार्च 1 को क्या दे रखा है? दोनों चीजों के बैलेंस दे रखे हैं, 2710 27500, ठीक है। तो इनको हम बैलेंस को हम पोस्ट करते हैं मार्च 1 टू बैलेंस बीडी। कैश कॉलम में कैश का बैलेंस लिख देंगे। कैश का बैलेंस कितना है? 2710 और बैंक का बैलेंस कितना है? बैंक का बैलेंस है 27,500। ये आपका मार्च 1 का ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर लिया था। रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष, सुभाष से रिसीव हो रहा है 3500,
तो रिसीव हो रहा है, तो जितने भी हमारे पास रिसीव होने वाला कॉलम कौन सा है, ये हमारा रिसिट है। ठीक है, मैं आपको बार बार क्यों लिख रहा हूं, ताकि आप भूलें ना। तो टू सुभाष, सुभाष से हमको कैश रिसीव हुआ है और अमाउंट कितना है, अमाउंट है 3500। 3500 आपने यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, डेट कौन सी थी, 3 मार्च। ठीक है, अगला क्या था, फॉर सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,000। ठीक है, टू सेल्स, गुड्स बिकेगा तो सेल्स, कैश कॉलम में जाएगा 10,000, डेट कौन सा है, 5th। ठीक है, 4th सॉरी। ठीक है, अगला क्या है, 7th को पेड रेंट बाय चेक। जब भी कोई बैंक से पेमेंट करोगे आप, तो चेक से जब पेमेंट करोगे तो बैंक कॉलम में जाएगा बाय रेंट, डेट होगा 7th मार्च 24 बाय रेंट। रेंट आपने यहां पे मेंशन किया और ये चला जाएगा बैंक कॉलम में। फिर बात करते हैं 7th के बाद पेड सोहन बाय चेक, 3000 आपने पेमेंट किया है। और ये आपने बीआरएस में भी आपको देखने को मिलेगा कि यही सब चीजों की वजह से बीआरएस में भी प्रॉब्लम आती है। आपने पेड सोहन बाय चेक, सेम डे आप रिकॉर्ड कहां करोगे, बाय सोहन 8 मार्च को बाय सोहन कितना है, 3000, ये आपने मेंशन कर दिया। नेक्स्ट क्या है, बॉट गुड्स फॉर कैश 15,000 रुपए, डेट कौन सी है, 10th, बाय परचेज, कैश में परचेज किया है या चेक से परचेज किया है, बॉट गुड्स फॉर कैश है, डेट कौन सा है, 10th मार्च, कैश जाएगा। फिर बात कर लेते हैं पेड कैश फॉर स्टेशनरी, 200 रुपए का आपने स्टेशनरी खरीदा 12th मार्च को, बाय स्टेशनरी 200। आपको ये देखना है कि कैश है तो कैश कॉलम में, चेक है तो बैंक कॉलम में लिखना है। ड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अगर आप एंट्री करेंगे तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, यहां पे डेट मेंशन नहीं है, डेट अपन कर लेते हैं 13 या 14 कर लीजिए। ठीक है, तो अब कैश डेबिट होगा कितने से, 8,000 से। कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ध्यान से देखिए, एक ही एंट्री जिसमें कैश और बैंक दोनों आ रहा है, तो कैश डेबिट हो रहा है। आ जाओ डेबिट साइड, किस चीज की वजह से, बैंक की वजह से। डेट हमने क्या अज्यूम किया, 14। ठीक है, कैश डेबिट हो रहा है बैंक की वजह से। अमाउंट कितना, अमाउंट में अक्सर जो है वो कंफ्यूजन हो जाता है इधर से उधर जाने में। ठीक है, जो कैश का अमाउंट है वो कितना है, 8,000। 8,000 हमारे पास आएगा, यहां पे सी मेंशन करना है। 14 को ही इधर भी एंट्री होगी, 14 मार्च को ही। अब यहां पर क्या मेंशन करेंगे, अभी मैंने आपको कॉन्ट्रा एंट्री बताई है, यहां पर बैंक क्रेडिट हो रहा है किस चीज की वजह से, कैश की वजह से, बाय कैश। और अमाउंट कौन से कॉलम में आएगा, बैंक कॉलम में। ठीक है, सो ये हो गई आपकी कॉन्ट्रा एंट्री। सी आपको मेंशन कर देना कि ये भाई कॉन्ट्रा एंट्री है, दोनों साइड अफेक्ट दिख रहा होगा इसका। नेक्स्ट 15 को रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड इट टू बैंक। सेम डे आपने बैंक में भेज दिया, चेक आया सुरेंद्र से और आपने बैंक भेज दिया। तो आप एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुरेंद्र। सुरेंद्र को 6,600 रुपए से आपको क्रेडिट करना है और बैंक को डेबिट करना है, और यहां पर हम बैंक को टारगेट कर रहे हैं, तो टू सुरेंद्र 6,600 रुपए से चेक चला जाएगा बैंक में। डेट कौन सा था, 15। ठीक, नेक्स्ट पेड फॉर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट 750 रुपए हमने पे किया, बट ये नहीं बोला कि कैश है या चेक से दिया है, तो हम कैश एज्यूम कर लेते हैं। 750 रुपए आपने जो है वो बाय एडवर्टीजमेंट, 750 रुपए 16 मार्च सॉरी। नेक्स्ट अब क्या है, 18 को इशू चेक इन फेवर ऑफ नाथ ब्रदर्स। 4,300 रुपए का चेक हमने नाथ ब्रदर्स को इशू किया था। एंट्री क्या होगी, नाथ ब्रदर्स टू चेक,
या बैंक। तो कितने का हमारा चेक गया? 4,318 है डेट, बाय नाथ ब्रदर्स। चेक कितने का? 4,300। ठीक, नेक्स्ट 19, कैश सेल्स पेड इनटू द बैंक। दोनों एक ही ट्रांजेक्शन से। कैश सेल्स किया हमने कितने का? 13,000 का, तो ये आ जाएगा 19 को, और पेड इनटू द बैंक ये कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले सेल्स को मेंशन कर देते हैं, टू सेल्स 13,000 19 को। फिर हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किए, कितना बैंक में डिपॉजिट किया? पेड इनटू द बैंक 16,000। तो यहां पर क्या आएगा? टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक डेबिट हो रहा है किस चीज की वजह से? कैश की वजह से। कॉन्ट्रा एंट्री होगी 19,000। ठीक है, सेम डेट 19 मार्च को ही हमारे पास बैंक क्या होगा? डेबिट हो रहा है, और कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। कैश क्रेडिट ड्यू टू बैंक कितना? 19,000 पेड इनटू द बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री अगेन। तो यही कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट है। डबल कॉलम कैश बुक में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कॉन्ट्रा एंट्री, बाकी तो सब सिंपल ही होना है। रिसीव्ड चेक फ्रॉम विनोद एंड सेंड इट टू द बैंक। 2400 रुपए का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया, जो कि विनोद से मिला है 20th को। टू विनोद कितने का चेक है? 2400। ठीक, फिर क्या? वॉट स्कूटर एंड पेड फॉर द नेम, सेम होगा ये, पेड फॉर द सेम बाय चेक। हमने स्कूटर खरीदा है, ठीक है। अब ये नहीं लिखा है कि किसके लिए खरीदा है, तो बिजनेस के लिए भी खरीदा जा सकता है, तो हम बिजनेस के लिए मान लेंगे 18,000। ठीक है, ये कितने का चेक है? चेक से पेमेंट किया हमने, स्कूटर खरीदा 18,000, 22 को स्कूटर 18,000। चेक से पेमेंट किया, ठीक है, तो बैंक कॉलम में लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 25th, बैंक रिटर्न बाय सुरेंद्र चेक डिसऑनर। अब भाई सुरेंद्र का चेक कहां था? हमने सुरेंद्र का चेक ये रहा, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंट इट टू द बैंक 6,600। यहाँ पे अमाउंट नहीं दिख रहा होगा आपको, इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि ये चेक का अमाउंट तो ये रहा भाई। चेक ऑलरेडी 6,600 का भेजा था। अब चेक जब हमारे पास वापस आएगा तो सुरेंद्र हमारा क्या था? डेटर था। सुरेंद्र पहले गिवर था, अब सुरेंद्र को हम चेक वापस करेंगे या सुरेंद्र को हम अगेन अपना डेटर बनाएंगे, तो सुरेंद्र टू बैंक हो जाएगा। फिलहाल में यहाँ पर कोई डिसऑनर चार्जेस नहीं है, एंट्री होगी ये। अब बस आप इसकी पोस्टिंग कर सकते हैं भाई। सुरेंद्र डेबिट हो रहा है, बैंक क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। डेट कौन सा है? 25th को मैं क्या करूंगा? बाय सुरेंद्र, कितना? 6,600। ठीक, ये आपका चेक डिसऑनर हो गया। पेड सैलरी बाय चेक 7,200, पेड ट्रेड एक्सपेंसेस 2,000। दो चीजें हैं। 28 को 7,200 का पहला सैलरी है, 28 को बाय सैलरी 7,200 एंड बाय ट्रेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस कितना है? 2,000। ठीक है, फिर क्या है? कैश सेल्स है हमारे पास 500 का, टू सेल्स 500। डेट कौन सा है? 29 एंड 30 को क्या है? पेड इनटू द बैंक 10,000। अगेन हमने बैंक में डिपॉजिट किया, तो टू कैश, बैंक में पैसा जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपीज। कॉन्ट्रा एंट्री होगा 30th अप्रैल को। और यहां पर भी आपको क्या लिखना है? बाय बैंक, कैश क्रेडिट हो रहा है ड्यू टू बैंक। बस आपने यहां पर सी लिख देना है। ये हो गई आपकी, यहां पर आप देख सकते हो 3 तो कॉन्ट्रा एंट्रीज है, बाकी नॉर्मल जो भी कैश से पेमेंट किया तो कैश कॉलम में, डेबिट और जो भी है इस तरीके से आप पेमेंट करोगे। बस अब आपको क्या करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा।
आप इन दोनों का टोटल करिए, टोटल करके आपको बैलेंस फाइंड आउट करना होगा। याद रखना कैश का बैलेंस तो इधर ही आएगा, बट बैंक का बैलेंस कहीं भी आ सकता है, ओडी बैलेंस भी हो सकता है, क्योंकि बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक से पैसा लेना भी हो सकता है, देना भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो दैट्स योर होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू और विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, बोथ साइड्स ऑफ द कैश बुक आर अफेक्टेड एंड दीज एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज एंड मार्क्ड विद लेटर सी। हम सी से इसको मेंशन करते हैं, कैश डिपॉजिट की एंट्री और कैश विड्रॉ की एंट्री होती है बस। तो ये कॉन्ट्रा एंट्रीज होती है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। अब बात करेंगे पैटी कैश बुक की, जिसको बोलते हैं लघु नगद पुस्तिका या खुदरा रोकड़ बही। ठीक है, ये कुछ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी होते हैं हमारे, तो उनको मैं बता दूं कि इसको खुदरा रोकड़ बही कहते हैं। इट इज मेंटेन बाय द पैटी कैशियर। इसके लिए क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में भी अक्सर ऐसा होता होगा, आपको पॉकेट मनी नाम का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। कई बार ऐसा होता होगा कि पेरेंट्स ने आपसे कई बार हिसाब मांगा होगा कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, कहाँ खर्च कर दिए। या फिर तुमने रोज रोज सुबह अगर पापा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, ऑफिस का टाइम हो रहा है, और पापा से तुम बोलो पापा 10 रुपये देना, बोले क्या, वो एक पेन खरीदना, वो पापा ने पैसे दिए, दे दिए। अगले दिन फिर पापा ऑफिस के लिए तैयार हो, पापा पैसे देना, बोले कितने, 20 रुपये, बोले क्या, बोले कॉपी खरीदनी है। बोले यार रोज रोज परेशान करता है, ये ले 500 रुपये का नोट, महीने के आखिरी में मैं तेरे से हिसाब लूंगा, तूने कहाँ खर्च कर दिया। बोले हाँ ठीक है। तो इन दैट केस तुम्हारे पापा होंगे मैन हेड कैशियर और तुम होगे पैटी कैशियर। अब तुम्हें महीने के एंड में बैठ के पापा को हिसाब देना कि 500 रुपये खर्च कहाँ कर दिए। तुम बताओगे 2 रुपये का मैंने ये खरीदा, 5 का ये खरीदा, 10 रुपये का ये खरीदा, भाई 10-20 रुपये का नाश्ता कर लिया, जो भी है। तो आप कहलाओगे पैटी कैशियर। इससे क्या होगा, हिसाब रखना आसान हो जाएगा, रोज रोज की उनकी झंझट, ऑफिस के टाइम पे तुम उनको डिस्टर्ब कर दो। तो ये कॉन्सेप्ट इसीलिए लाया गया है ताकि आप छोटे छोटे ट्रांजेक्शंस को अलग जगह पे मेंटेन कर लो और इस काम की जिम्मेदारी किसी एक अलग बंदे को दे दो, ताकि इससे मेन कैशियर जो है, हमारा हेड कैशियर है, उसका टाइम बर्बाद ना हो, उसका स्पेस जो मैन कैश बुक है हमारी, वो भी बर्बाद ना हो। इसीलिए पैटी कैशियर का कॉन्सेप्ट है। तो पैटी कैश बुक में दो कॉन्सेप्ट चलते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट और एक इम्प्रेस सिस्टम होता है। इम्प्रेस सिस्टम में क्या होता है, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, और लास्ट में जो है अमाउंट बचता है वो आप उसको लौटा देते हो, फिर बिगिनिंग ऑफ द मंथ आपको उतना अमाउंट वापस मिल जाता है। हर महीने का एक फिक्स बजट आपको दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट इज मेंटेन बाय द पेटी कैशियर टू रिकॉर्ड स्मॉल और रूटीन एक्सपेंसेस लाइक पोस्टेज है, स्टेशनरी है, ट्रैवलिंग एक्सेट्रा, एंड द मेन कैशियर गिव्स द फिक्स अमाउंट। ठीक है, फिक्स अमाउंट अंडर द इम्प्रेस सिस्टम। फिक्स अमाउंट आपको इम्प्रेस सिस्टम में मिल जाता है और पूरे महीने आप वो खर्चा करते हो, लास्ट में जो पैसा बचता है वो लौटा देते हो, फिर महीने की शुरुआत में आपको उतना पैसा मिल जाता है। तो इम्प्रेस सिस्टम को यहाँ पे कई बार पूछा जाता है। तो सिस्टम इज मेंटेनिंग द पेटी कैश बाय गिविंग द फिक्स अमाउंट इन एडवांस। आपको महीने की शुरुआत में जैसे पापा ने 500 रुपये दिए और मंथ के एंड में वो आपसे अगर 50 रुपये बचे वापस ले लेंगे और अगले महीने की शुरुआत में फिर आपको 500 दे देंगे। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है इम्प्रेस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पैटी कैश बुक इज वेरी वेरी सिंपल। एग्जाम में अगर आ जाए बोनस मार्क्स आपको देके जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक पर्टिकुलर का कॉलम बनाना है। मैं यहीं पर इसको बना देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगर आपको पैटी कैश बुक बनानी है यहाँ पर, तो बस आपको हेडिंग डालनी है पैटी कैश बुक। देखिएगा कितनी सिंपल होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे बहुत ही सिंपल पैटी कैश बुक हम यहाँ पे बना रहे हैं। ये इस तरीके से आपको बनानी है। एक यहाँ पर डेट का कॉलम बना लो आप। ठीक है, एक अमाउंट का कॉलम इस साइड बना लो, एक अमाउंट का कॉलम इस साइड बना लो आप। ठीक है, बाकी कॉलम्स की इतनी कुछ खास रिक्वायरमेंट होती नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डेट बना लिया आपने पर्टिकुलर, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। सॉरी, शुरुआत वाले कॉलम को कैश कॉलम बना लेते हैं। ये कैश का कॉलम हो गया, यहाँ पे डेट आ जाएगी, यहाँ पे पर्टिकुलर आ जाएगा और यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है आपको। जितना पैसा आता है, पैसा आएगा वो इन साइड और आउट साइड लिखना है बस। देखिए आप किस तरीके से बनाते हैं अपन। सबसे पहले रिसीव्ड ₹10,000 फॉर पेटी कैश। ठीक है, आपके पास टू कैश कितना आया, 10,000 रुपीज आपके पास महीने की शुरुआत में अप्रैल 1 को आ गया। पेड कार्टेज, अब जो भी पेमेंट करोगे बाय लगा के इस साइड, कार्टेज कितना पेमेंट किया आपने, 3rd को कार्टेज पेमेंट कर दिया 800 का, इस साइड लिख लो। फिर पेड बस फेयर, आपने बस फेयर दिया 6 को, बाय बस फेयर। कितने का बस फेयर आपने पे किया, बस फेयर आपने दिया 400। स्पीड पोस्ट भी ऐसी दिन। ठीक है, स्पीड पोस्ट, ये आपने स्पीड पोस्ट पे कर दिया 200 का, सेम डेट। 8th को पेड फॉर स्टेशनरी बाय स्टेशनरी।
कितने का स्टेशनरी? 700 का स्टेशनरी, इस साइड लिख लिया। ठीक है, पेड फॉर कुरियर सर्विसेज 12th, बाय पोस्टेज या कुरियर सर्विसेज लिख सकते हो। कितना है कुरियर सर्विसेज के लिए? 300 रुपये। फिर इसके वाला पेड फॉर टैक्सी फेयर, डेट है 15th, बाय टैक्सी फेयर। टैक्सी फेयर कितना है? 800। और साथ ही साथ वेजेस भी है सेम डेट को। कितना है वेजेस? 300 रुपये, ये आपने यहां पे लिख लिया। फिर है पेड फॉर वेजेस 17 को, फिर से वेजेस आ गया। चलो एक काम करते हैं, इस वाले वेजेस को कट कर देते हैं, ठीक है, बार बार वेजेस आ रहा है, कुछ काम का नहीं। चैरिटी कितना है? 17 को चैरिटी। चैरिटी कितना है? 500 रुपये का है। फिर क्या है? पेड फॉर न्यूज़पेपर बिल, ठीक है, 19 को, बाय न्यूज़पेपर। भाई न्यूज़पेपर आपने कितने का पे किया? 600 रुपीज़ का आपने न्यूज़पेपर पे कर दिया। चैरिटी कितने का था? 500। अच्छा हमने लिखा है, हाँ बरोबर, ठीक है। पेड फॉर सोप एंड स्पीड पोस्ट चार्जेस, अगेन ये आ गया, इसको नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अब भैया हैंड वॉश करने के लिए आपने साबुन मंगा लिया होगा, है ना, कितने का है? 320 रुपये का साबुन खरीद लिया, बहुत बढ़िया। पेड फॉर पोस्टेज, फिर आ गया पोस्टेज, ठीक है, कोरियर को हमने पोस्टेज ही लिख दिया था। पोस्टेज कितना? 780 रुपये का ये आ गया आपका। कुछ नहीं करना है आपको, जितने भी खर्चे हैं बाय लगा के क्रेडिट साइड लिखो, बैलेंस निकालो, एट द एंड ऑफ द मंथ पैसा किसको रिटर्न कर दो? पैसा किसको रिटर्न कर दो? अपने हेड कैशियर को, ठीक है, बस ये करना है। पेड फॉर रिपेयर, भैया रिपेयर आ गया 26 को, बाय रिपेयर। कितने का रिपेयर है? 500 रुपये का है, ठीक है। पेड फॉर रिफ्रेशमेंट, ये लास्ट 30th को, बाय रिफ्रेशमेंट, ठीक है, कितना है? 900 है। जितना भी बैलेंस बचेगा XYZ अमाउंट, वो हम लौटा देंगे अपने किसको? हेड कैशियर को, खत्म। ये सिस्टम है पैटी कैश बुक मेंटेन करने का, इम्प्रेस सिस्टम में। और अगर ये नॉन इम्प्रेस सिस्टम होता तो जो पैसा बचा है वो हमारे पास रखा रहेगा, अगले महीने डिफरेंस अमाउंट जो भी हेड कैशियर से जितना जरूरत होगा हम उतना मांग लेंगे। तो दो ही सिस्टम मेंटेन किए जाते हैं पैटी कैश बुक में, सिंपल या बाय डिफॉल्ट एक कैश बुक पैटी कैश बुक सिस्टम है या इम्प्रेस सिस्टम है। इम्प्रेस सिस्टम में ये पैसा जो बचा है वो हम लौटा देंगे पैटी कैश बुक को, हेड कैशियर को, और फिर से इकट्ठा 10,000 अगले महीने की शुरुआत में यानी 1 मई को हमको मिल जाएगा, उसमें से हम खर्च करेंगे, फिर जो भी होगा जरूरत पड़ने पर आप और भी पैसा मांग सकते हो हेड कैशियर से। तो एक फिक्स अमाउंट आपको दे दिया जाता है। ये पैटी कैश बुक का सिस्टम है। पैटी कैश बुक बहुत सिंपल है, कॉलमनर पैटी कैश बुक में कुछ नहीं, आपको और फर्दर कॉलम्स ऐड करने होते हैं, तो इट्स नॉट वेरी बिग डील, और वो एग्जाम में आने के बहुत कम चांस रहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, आपकी कॉपी पर इतना स्पेस भी नहीं होता है। तो इतना ही था कैश बुक। इसमें हमने कवर किया सिंपल कैश बुक, 2 कॉलम कैश बुक एंड पैटी कैश बुक। 3 कॉलम कैश बुक मैं अपना एक एक्स्ट्रा वीडियो में अपलोड करूंगा, जो लोग खासकर ग्रेड 1 टीचर्स हैं या फिर जो तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो उनसे 3 कॉलम कैश बुक भी पूछा जा सकता है, तो उनको पता होना चाहिए। उसमें एक डिस्काउंट का कॉलम और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो फिलहाल में ये हमारा 1 शॉट वीडियो था कैश बुक का। होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, और हमारे इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आपका यहाँ तक देखने के लिए, वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।